रेडी स्टार्ट। जब दो या अधिक देशों के बीच युद्ध का मोर्चा खुलता है तो उसका असर सिर्फ इस रूप में सामने नहीं आता कि एक दूसरे पर किए गए हमले के नतीजे में जानमाल की व्यापक क्षति होती है, बल्कि जंग के लंबा खींचने पर कई स्तरों पर जरूरी सामग्री की आपूर्ति बाधित होती है और नतीजतन बाजार में लगभग सभी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद जिस बात का डर था उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, यानी जो देश इस जंग में शामिल नहीं हैं उन तक भी इसकी आंच पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हाल ही में भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा गया, जहां बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों को लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चूँकि युद्ध की तीव्रता में फिलहाल कोई नरमी नहीं देखी जा रही है, इसलिए यह स्थिति अभी कायम रहने की आशंका है। मगर इससे इतर अब युद्ध का असर देश के आम लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंचना शुरू हो चुका है। मसलन रसोई गैस की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की वजह से भारत सहित अन्य कई देशों को नए रास्तों की ओर देखना पड़ रहा है। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों की $100 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाजार के इस रुख का असर कहां तक जा सकता है और अगर युद्ध लंबा खींचा तो वैसे देशों में कैसी मुश्किल पैदा होगी जहां की अर्थव्यवस्था और जीवन यापन का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आपूर्ति पर निर्भर है। इजरायली हमले के बाद प्रतिक्रिया में ईरान ने जो रुख अख्तियार किया है उससे पहले ही कई मुख्य तेल उत्पादक देशों में असुरक्षा का माहौल है। फिर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों के रास्ते को ईरान ने जिस तरह बाधित कर दिया है उससे दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी। होर्मुज की नाकाबंदी की वजह से उस इलाके में फंसे जहाज़ों को लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत के सामने ही स्थिति यह है कि इसके पास अगले 6 से 8 हफ्ते का तेल भंडार है। स्वाभाविक ही है भारत को अब तेल के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों की ओर देखना होगा। राहत की बात यह है कि एक ओर रूस ने भारत को तेल बेचने की पेशकश की तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस मसले पर नरम रुख अपनाया है। इसके बावजूद पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध का असर केवल वैश्विक स्तर पर और गैस के बाज़ारों
पर ही नहीं पड़ा है।